जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्राचीन राजा ने अपनी राजधानी को राजगीर से हटाकर अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र पटना में स्थापित किया था? बिहार के किस प्राचीन राजा ने अपनी राजधानी को राजगीर से हटाकर अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र पटना में स्थापित किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था, तो उदयन ने। उदयन जो है अपनी राजधानी को राजगीर से हटाकर जो है पाटलिपुत्र पटना में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उदयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व होने का अनुमान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने लगाया है? बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व होने का अनुमान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने लगाया है? तो आपको याद रखना है जमुई जिला में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान कहाँ लगाया गया है, तो याद रखिएगा जमुई जिला में। अब भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने इसका पता लगाया है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस सूफी संत के उपदेशों का संकलन मुक्त बातें सदी के नाम से प्रसिद्ध है, जो फिरदौसी सिलसिले से थे? बिहार के किस सूफी संत के उपदेशों का संकलन मुक्त बातें सदी के नाम से प्रसिद्ध है, जो फिरदौसी सिलसिले से है? याद रखिएगा मुक्त बातें सदी के नाम से प्रसिद्ध है तो मखदूम शरफुद्दीन यहाँ मनेरी प्रसिद्ध है। मुक्त बातें से प्रसिद्ध है मखदूम शरफुद्दीन यहाँ मनेरी, जो फिरदौसी सिलसिले से थे। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर लिमस्टोन का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, जो रोहतास पठार का ही हिस्सा है? बिहार के किस जिले में चूना पत्थर लिमस्टोन का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, जो रोहतास पठार का ही हिस्सा है? तो याद रखिएगा आप कैमूर में। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है कैमूर में। रोहतास पठार का ही हिस्सा है, याद रखिएगा कैमूर जो है रोहतास पठार का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल पंजीकृत महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कितना अधिक या कम था? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल पंजीकृत महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कितना अधिक या कम था? याद रखिएगा पुरुषों की तुलना में कितना अधिक या कम था, तो याद रखना है पुरुषों से अधिक था, लगभग 5.1% अधिक था। क्वेश्चन नंबर 5 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार में राजगीर महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ताकि राज्य की प्राचीन संस्कृति, विरासत और पर्यटन को वैश्विक पहचान मिल सके? बिहार की राजगीर महोत्सव किस वर्ष की गई थी, ताकि राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को वैश्विक पहचान मिल सके? तो याद रखिएगा किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1986 को की गई थी। बिहार में राजगीर महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1986 को की गई थी, ताकि सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को वैश्विक पहचान मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 1986। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया था, जबकि अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे? वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया था, जबकि अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे? तो याद रखिएगा किसे चुना गया था, जयप्रकाश नारायण को। वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव सेक्रेटरी के रूप में जयप्रकाश नारायण को चुना गया था, जबकि इसका अध्यक्ष कौन था, आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने और भीषण बाढ़ लाने के कारण उत्तरी बिहार का अभिशाप कही जाती है और तिब्बत से निकलती है? बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने की भीषण बाढ़ लाने के कारण उत्तरी बिहार का अभिशाप कही जाती है और तिब्बत से निकलती है? तो याद रखना है आप सभी को
कोसी नदी। बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने और भीषण बाढ़ लाने के कारण उत्तरी बिहार का अभिशाप कही जाती है? तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या शोक भी कहा जाता है और तिब्बत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है, बिहार का वह एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है जो मुख्य रूप से गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित है? बिहार का वह एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है जो मुख्य रूप से गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित है? तो याद रखिएगा, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित है, तो याद रखिएगा विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। याद रखिएगा, ये डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य जो है डॉल्फिन के संरक्षण के लिए संबंधित है। यह कहाँ है? तो भागलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में एस्ट्रोनोमॉइस शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किस अधिकारी के लिए किया था? तो मौर्य काल में एस्ट्रोनोमॉइस शब्द का प्रयोग जो है मेगास्थनीज ने किस अधिकारी के लिए किया था? याद रखना है, नगर का प्रमुख अधिकारी सिटी कमिश्नर के लिए किया था। एस्ट्रोनोमॉइस शब्द का प्रयोग जो है मेगास्थनीज ने नगर का प्रमुख अधिकारी सिटी कमिश्नर के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद करने के कारण किस रियासत के राजा को ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की उपाधि और कुछ प्रागणिक इनामें दिया था? 1857 के दौरान अंग्रेजों की मदद करने के कारण किस रियासत के राजा को ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की उपाधि और कुछ प्रागणिक इनामें दिया था? तो याद रखिएगा, महाराजा की उपाधि जो है किसे दिया गया था? तो याद रखना आप सभी को, दरभंगा रियासत को दिया गया था और कुछ प्रागणिक इनामें भी दिया था। सरकार ने महाराजा की उपाधि दिया था, दरभंगा के रियासत को दिया था, जिसे कुछ प्रागणिक इनामें भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, बिहार के किस आधुनिक जिले में प्रसिद्ध सिल्क कताई और बुनाई केंद्र नाथनगर स्थित है जो प्राचीन अंग साम्राज्य का हिस्सा था? बिहार के किस आधुनिक जिले में प्रसिद्ध सिल्क कताई और बुनाई केंद्र नाथनगर स्थित है जो प्राचीन अंग साम्राज्य का हिस्सा था? याद रखिए, प्राचीन अंग साम्राज्य का हिस्सा था, तो आपको याद रखना है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार के गया में स्थित महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? बिहार के गया में स्थित महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, विश्व धरोहर स्थल जो है वर्ष 2002 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बिहार में जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वसुपूज्य का जन्म और परिनिवारण स्थल कौन सा शहर माना जाता है? तो बिहार में जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वसुपूज्य का जन्म परिनिवारण स्थल कौन सा शहर माना जाता है? तो याद रखिएगा, परिनिवारण स्थल जो है कौन सा शहर माना जाता है? तो चंपापुरी भागलपुर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिहार में सिगरेट और माचिस निर्माण का प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र दिलवाड़पुर राज्य के किस जिले में स्थित है? बिहार में सिगरेट और माचिस निर्माण का प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र दिलवाड़पुर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, दिलवाड़पुर राज्य का जो है मुंगेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन बिहार के किस स्थान पर शिशुनाग वंश के शासक कालशोक के समय हुआ था? बौद्ध धर्म के द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन बिहार के किस स्थान पर शिशुनाग वंश के शासक कालशोक के समय हुआ था? तो याद रखिएगा, शिशुनाग वंश के शासक कालशोक के समय हुआ था, तो याद रखना है वैशाली। बौद्ध धर्म के द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। शिशुनाग वंश के शासक कालशोक के समय हुआ था। याद रखिएगा, बुद्धिस्ट का आयोजन जो है किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। शिशुनाग वंश के
शासनकाल शोक के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। तो बिहार के किस जिले में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है तो आपको याद रखना है पूर्णिया। पूर्णिया जो है पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है बिहार के किस पठारी या पहाड़ी क्षेत्र में धारवाड़ रॉक सिस्टम की प्राचीन चट्टानें पाई जाती है जो भूवैज्ञानिक रूप से पुरानी है। तो बिहार के किस पठारी या पहाड़ी क्षेत्र में धारवाड़ रॉक सिस्टम की प्राचीन चट्टानें पाई जाती है जो भूवैज्ञानिक रूप से पुरानी है। तो याद रखिएगा जो भूवैज्ञानिक रूप से पुरानी है तो याद रखना है मुंगेर और जमुई की पहाड़ियाँ जो है भूवैज्ञानिक रूप से पुरानी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है वर्ष 1937 के चुनावों के बाद बिहार में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस मुख्य उद्देश्य पर जुलाई 1938 में इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1937 के चुनावों के बाद बिहार में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस मुख्य मुद्दे पर जुलाई 1938 में इस्तीफा दे दिया था। तो याद रखिएगा किस मुख्य मुद्दे पर जुलाई 1938 में इस्तीफा दे दिया था। तो आपको याद रखना है राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर जो है कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जो है इस्तीफा दे दिया था 1938 में। क्वेश्चन 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछे जा रहा है बिहार का प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर मेला किन दो नदियों के पवित्र संगम पर कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। बिहार का प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर मेला किन दो नदियों के पवित्र संगम पर कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है तो याद रखिएगा गंगा और गंडक नदी दो नदियों के पवित्र संगम पर जो है कार्तिक पूर्णिमा का आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा दो नदी जो है गंगा और गंडक नदी है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा के किस नेता ने किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए अम्बाड़ी सत्याग्रह 1939 का सफल नेतृत्व किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के किस नेता ने किसानों की समस्या को उजागर करने के लिए अम्बाड़ी सत्याग्रह 1939 का सफल नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा अम्बाड़ी सत्याग्रह 1939 का सफल नेतृत्व किया था। याद रखिएगा किसने तो राहुल संकृत्यायन ने किया था। अम्बाड़ी सत्याग्रह 1939 का सफल नेतृत्व राहुल संकृत्यायन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा के प्रथम मुख्य सचेतक चीफ व्हिप के रूप में स्वतंत्रता के बाद किसने जिम्मेदारी संभाली थी। बिहार विधानसभा के प्रथम सचेतक चीफ व्हिप के रूप में स्वतंत्रता के बाद किसने जिम्मेदारी संभाली थी। तो याद रखिएगा चीफ व्हिप के रूप में स्वतंत्रता के बाद किसने जिम्मेदारी संभाली थी। तो याद रखिएगा किसने जिम्मेदारी संभाली थी शाह मोहम्मद उजैर फुजैल ने संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्राप्त स्थित है जो कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं से बनता है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्राप्त स्थित है जो कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं से बनता है। तो याद रखिएगा कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं से बनता है तो आपको याद रखना है नवादा। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्राप्त स्थित है जो कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं से बनता है। तो याद रखिएगा नवादा। क्वेश्चन नंबर 23 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नवादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कांवर लेक एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील ऑक्सबो लेक है यह किस जिले में है। बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है यह किस जिले में है। तो याद रखिएगा गोखुर झील जो है किस जिले में है तो आपको याद रखना है बेगूसराय में है।
ऑक्सबोर्ड लेक या किस जिले में है, तो बेगूसराय में है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी देने वाले प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस विद्वान द्वारा रचित है जो मगध के दरबार से जुड़े थे। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस विद्वान द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा किस विद्वान द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना है हरिसेन द्वारा रचित है, जो मगध दरबार से जुड़े थे। हरिसेन जो है मगध दरबार से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, बिहार में होम रूल लीग 1916 की स्थापना के समय इसका मुख्यालय किस शहर में बनाया गया था और इसके अध्यक्ष बांकीपुर के थे। बिहार में होम रूल लीग 1916 की स्थापना के समय इसका मुख्य किस शहर में बनाया गया था, इसका मुख्यालय जो है किस शहर में बनाया गया था, तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय जो है पटना में बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष बांकीपुर के थे और इसका अध्यक्ष बांकीपुर के थे। क्वेश्चन नंबर 26 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, बिहार में वर्ष 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में निम्नलिखित में से किससे चुना गया था। बिहार में वर्ष 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। तो याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था, तो याद रखिएगा बाबू श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था। 1929 में गठित बिहार प्रांतीय सभा के समय जो है बाबू श्री कृष्ण सिंह को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रसिद्ध नेता ने अपनी आकर्षक और चलती हुई वकालत लीगल प्रैक्टिस को पूरी तरह परित्याग कर दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रसिद्ध नेता ने अपनी आकर्षक और चलती हुई वकालत लीगल प्रैक्टिस का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। याद रखिएगा लीगल प्रैक्टिस का पूरी तरह से परित्याग कर दिया था, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लीगल प्रैक्टिस को पूरी तरह परित्याग कर दिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, चीनी यात्री होनसोंग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था तब वहाँ के चांसलर कुलपति कौन से महान बौद्ध विद्वान थे। चीनी यात्री हेनसोंग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को दौरा किया था तब वहाँ के चांसलर कुलपति कौन से महान बौद्ध विद्वान थे। तो याद रखिएगा कौन से महान बौद्ध विद्वान थे, तो आपको याद रखना है शिलभद्र थे। चीनी यात्री हेनसोंग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था तब वहाँ के चांसलर कुलपति कौन थे, तो याद रखना है शिलभद्र थे। महान बौद्ध विद्वान थे शिलभद्र। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन काल का प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था जिसे पाल राजा धर्मपाल ने स्थापित किया था। बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन काल का प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था जिसे पाल राजा धर्मपाल ने स्थापित किया था। तो याद रखिएगा जिसे पाल राजा धर्मपाल ने स्थापित किया था भागलपुर अंतिचक गांव को स्थापित किया था। भागलपुर अंतिचक गांव को जो है पाल राजा धर्मपाल ने जो है स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 30 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, बिहार का वह कौन सा एकमात्र जिला जो उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा बिहार का वह कौन सा एकमात्र जिला जो उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा दोनों के साथ सीमा साझा करता है तो किशनगंज। किशनगंज एक ऐसा जिला है जो उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल दोनों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, मौर्य काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था जो राजकीय भूमि पर खेती की देखरेख और कर संग्रह करता था। मौर्य काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था जो राजकीय भूमि पर
भूमि पर खेती की देखरेख का कर संग्रह करता था। तो याद रखिएगा, देखरेख कर और संग्रह करता था, तो आपको याद रखना है सीता अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीता अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, बिहार में किस वर्ष आई विनाशकारी बाढ़ और भूकंप के बाद राहत कार्यों की समीक्षा के लिए महात्मा गांधी ने खुद राज्य का दौरा किया था। बिहार में किस वर्ष आई विनाशकारी बाढ़ और भूकंप के बाद राहत कार्यों की समीक्षा के लिए महात्मा गांधी ने खुद राज्य का दौरा किया था। तो याद रखिएगा, समीक्षा के लिए महात्मा गांधी ने खुद राज्य का दौरा किया था। कब? तो याद रखना आप सभी को, वर्ष 1934 में किया था। क्वेश्चन नंबर 33 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 1934। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध नाटककार को उनकी अद्भुत रचनाओं और लोक कला में योगदान के लिए बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है? बिहार के किस प्रसिद्ध नाटककार को उनकी अद्भुत रचनाओं और लोक कला में योगदान के लिए बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अद्भुत रचनाओं के लिए बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भिखारी ठाकुर को जो है अद्भुत रचनाओं और लोक कला के योगदान के लिए बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस पठारी भाग में पाइराइट का देश का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार के किस पठारी भाग में पाइराइट का देश का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो याद रखिएगा, रोहतास का पठार जो है देश में सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है रोहतास में, जिसे आमझौर क्षेत्र की पहाड़ी के पास स्थित होती है, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। पाइराइट का देश का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है रोहतास का पठार में, आमझौर क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व किस बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभाला था? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व किस वर्ष बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था? तो याद रखिएगा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का पद का कार्यभार संभाला था। तो याद रखिएगा आप सभी, वर्ष 1937 ईस्वी को कार्यभार संभाला था। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष रामदयालु सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व किस बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था? तो वर्ष 1937 में कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 36 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य में गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग स्थित है और यह मुख्य रूप से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है? बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य में गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग स्थित है और यह मुख्य रूप से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है? याद रखिए, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो याद रखना है पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग स्थित है और यह मुख्य रूप से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो पंत राजगिरी वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, मगध के किस शासक ने अवंती साम्राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था और अपनी दूसरी राजधानी वैशाली में स्थापित की थी? मगध के किस शासक ने अवंती साम्राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था और अपनी दूसरी राजधानी वैशाली में स्थापित की थी? याद रखिएगा, मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था और दूसरी राजधानी वैशाली में स्थापित की थी। किसने? तो याद रखना है, शिशुनाग ने जो है मगध साम्राज्य को हिस्सा बनाया था और अपनी दूसरी राजधानी वैशाली में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिशुनाग। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक रामवृक्ष बेनी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक रामवृक्ष बेनी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था? याद रखिएगा, किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था? तो यूथ या योगी जनता के पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन 39 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है,
बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जो तसर और मलमल रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है? बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जो तसर और मलमल रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, तसल और मलमल रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है तो कौन सा जिला है? तो भागलपुर। भागलपुर एक ऐसा जिला है जो सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है और तसर और मलमल रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।